करके आते हैं, इसमें हमारी कोई सामर्थ्यता नहीं है। ये जो भी सामर्थ्यता है, हम तुम्हें बताना चाहते कलयुग के राजा श्री हनुमान जी की सामर्थ्यता है। और इतने के बावजूद भी तुम हनुमान जी के ना हो पाए, उनको ना पकड़ पाए, उनके चरणों से ना जुड़ पाए, तो हम यही मानेंगे तुमसे बड़ा अभागी संसार में कोई नहीं है। तुम कहोगे महाराज हम हनुमान जी से तो बहुत दिन से जुड़े, आज तक चमत्कार नहीं हुआ। याद रखना मेरे पागल, जिंदगी में जुड़ गए तो फिर लौट कर मुड़ना नहीं। जुड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम मंगलवार शनिवार गए और बस काम हो गया, अब हम हनुमान जी के हो गए, अब हनुमान जी के भक्त हो गए। जुड़ने का मतलब सिर्फ हनुमान चालीसा का पाठ नहीं, जुड़ने का मतलब है एक बार बालाजी को अपना मान लिया तो लौट कर किसी को अपना बाप ना कहना। ज्यादातर लोग ऐसे लोग यहां बैठे हैं जो हनुमान जी को तो मानते हैं, हर 10-15 दिन में गुरु बदल देते, हर 10-15 दिन में अपना बाबा बदल देते, हर 10-15 दिन में अपना उपाय बदल देते, हर 10-15 दिन में अपना भगवान बदल देते। हम तुम्हें यही कहेंगे, माफ करना, बुरा लगे तो क्षमा करना। हमारा सिद्धांत ठीक उल्टा है। पतिव्रता स्त्री उसी को कहा जाता जो अपने पति को छोड़कर पर पुरुष का ध्यान भी नहीं करती है। उसी प्रकार सच्चा भक्त, सच्चा शिष्य उसी को कहा जाता जो अपने इष्ट और अपने गुरु के अलावा किसी का चिंतन भी ना करे। तो इसलिए आज के दरबार के प्रारंभ में हम तुमसे कह देते हैं, लोगों के चक्कर में मत पड़ो। फिर कहेंगे दरबारों के चक्कर में मत पड़ो। हम तो ये भी कहेंगे कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। चक्कर में पड़ना ही है तो जिनसे दरबार चलते हैं उन बागेश्वर हनुमान जी के चक्कर में पड़ो। और आजकल तो बाढ़ आ गई है, हमें लग रहा है बहुत जल्दी धर्मात्माओं का ही आपस में युद्ध होगा, आपस में धर्म के लोगों का ही युद्ध होगा। पेट्रोल पंप कम है पर दरबार लगाने वाले ज्यादा हैं। आजकल जिसे देखो उसके पास सिद्धि पहुंच गई। न तपस्या, न साधना, न ध्यान, न कोई लक्ष्य, बस कोई घोंटा लिए, कोई सौंटा लिए, कोई मुगदर लिए, कोनो त्रिशूल ही धरे। हाँ, कई बार हमें बड़ी हंसी आती है कि ऊपर इतना फ्री कौन है जो इतनी शक्तियां बांट रहा है। हम किसी भी गुरु के खिलाफ नहीं है, माफ करना, हम तुम्हारे खिलाफ हैं, क्योंकि तुम फिर ऐसी जगहों पर जाते हो जहां पर अंधविश्वास रहता, जहां पर पाखंड रहता, फिर तुम संतों को गाली देते हो, फिर तुम भगवानों को गाली देते हो कि भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, सब पाखंड है। हम तुमसे कहेंगे तुम बागेश्वर धाम के भी चक्कर में मत पड़ो। हमारा तो सिद्धांत सीधा है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। हम प्रार्थना करेंगे तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो। तुम्हें पढ़ना ही है तो उठो, जगो। अब बहुत सो लिया तुमने, अब जागने का समय आ गया। बहुत धक्के खा लिए तुमने, बहुत तुम्हारे हाथ में निराशा लग गई, बहुत रो लिया तुमने, बहुत तुमने लोगों की उलाहना सुन लिए, बहुत तुमने परिवारजनों के ताने सुन लिए, बहुत तुमने रो लिया, बहुत जगह भटक लिया, बहुत अपना शोषण करवा लिया, बहुत गुरुओं के चक्कर में टोटका उपाय नियम कर चुके हो। अब इसकी जरूरत नहीं है, तुम उठ जाओ, जाग जाओ, जाकर हनुमान जी के चरणों में जहां श्रद्धा हो। जरूरी नहीं बागेश्वर धाम, मेहंदीपुर बालाजी जाना, सालासर बालाजी जाना, अगर बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा में निष्ठा है तो वहां जाना। उनको देखकर खड़े होकर हाथ में नारियल लेकर कह देना, बस बहुत हो गया, आज से तुम हमारे हो गए, हम तुम्हारे हो गए। तो कई बुद्धिमान पूछेंगे कि इससे क्या होगा। जो पर्चा के चमत्कार के चक्कर में बैठे वो बोलेंगे क्या पर्चा बन जाएगा? नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब जब तुम्हारी जिंदगी में संकट आएगा तब तब तुम्हें बचाने के लिए संकट मोचन बगल में खड़ा नजर आएगा। जब जब तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी तब तब सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे घर पर बैठी नजर आएगी।